रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी जब रिलायंस जियो लॉन्च कर रहे थे तो अपनी प्रतिद्वंदी कंपनियों से अपील भी कर रहे थे कि जियो नेटवर्क के कॉल को अपने नेटवर्क में ब्लॉक ना करें, सहयोग करें। कायदे से अपील आइडिया और भारती वालों को करनी चाहिए थी कि हमें मार ही डालेंगे क्या। जो लोग स्मार्टफोन में डेटा पैक कितना बचा है झांकते रहते हैं बार बार, उन्हें 31 दिसंबर तक इस रोग से मुक्ति मिल सकती है। रिलायंस जियो के आने से भारत में इंटरनेट की दुनिया पूरी तरह बदल जाने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। मुकेश अंबानी ने कहा है कि उपभोक्ताओं की दुनिया हम बदलने आ गए हैं। मुंबई में जब यह लॉन्च हो रहा था तो तमाम टीवी चैनलों पर उसी तरह से लाइव हो रहा था। जैसे स्टीव जॉब आईफोन लॉन्च करने आते थे तो दुनिया भर के चैनल लाइव हो जाते थे। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन आज जब रिलायंस जियो लॉन्च हो रहा था तो लगा कि भारतीय कंपनियों का यह कोई आईफोन लम्हा है, फेसबुक और ट्विटर लम्हा है, मोमेंट। 50 रुपए में 1 GB डेटा अगर मिलने लगे तो लोग स्मार्टफोन से बाहर निकलना बंद कर देंगे। न्यूनतम प्लान 149 रुपए दिन का है, 149 रुपए का है, जो 28 दिन के लिए 4G और 300 MB डेटा देगा। इसमें कॉल और SMS फ्री। दूसरा प्लान 499 रुपए का है, वो भी 28 दिन के लिए 4G और 4 GB डेटा मिलेगा। रात में आप फ्री में अनलिमिटेड डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद 5 और प्लान हैं जिनमें कीमत के साथ साथ सुविधाएं भी बढ़ती जाती हैं। सबसे महंगा वाला 4,999 रुपए का है, जिसमें 28 दिन है, ये 28 दिन का महीना है। इसमें 4G सेवा है और 75 GB डेटा मिलेगा 5,000 रुपए में। साथ ही रात में अनलिमिटेड इस्तेमाल की सुविधा होगी। यही नहीं, रिलायंस जियो 4G फोन 2,999 रुपए में बेचेगा और वाईफाई राउटर 1,999 रुपए में देगा। रिलायंस जियो की सेवाएं 5 सितंबर से आपको मिलने लगेंगी। खास बात यह है कि वेलकम ऑफर के तहत 31 दिसंबर तक फ्री हैं। मुकेश अंबानी ने कहा कि रात में इंटरनेट सेवा फ्री होगी। ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि आप सोते रहिए, लेकिन आप अपने फोन को कह दीजिए कि वो तमाम तरह के शो डाउनलोड करता रहे फ्री, जिन्हें आप अगले दिन मुफ्त में देख सकेंगे। एक और नई नीति का ऐलान हुआ है कि कंपनी सिर्फ इंटरनेट के पैसे लेगी। जियो के ग्राहकों के लिए वॉइस और SMS फ्री कर दिया गया है। सभी सिर्फ डेटा का चार्ज लिया जाएगा। छात्रों के लिए डिस्काउंट होगा। अपना आई कार्ड दिखाकर 25% ज्यादा डेटा हासिल कर सकते हैं। 300 लाइव टेलीविजन चैनल मिलेंगे। हम लोग तो 5 ही 6 से परेशान हैं। और 6,000 फिल्में फ्री होंगी। आधार कार्ड का भी इसमें इस्तेमाल है, इसके अपने खतरे हैं, इसमें बहस है। 15 मिनट में कनेक्शन मिल जाएगा अगर आपने आधार कार्ड दे दिया तो। ये क्यों है, इसे खेल समझना पड़ेगा। रिलायंस का कहना है कि जियो का नेटवर्क देश भर के 18,000 शहरों कस्बों के अलावा करीब 2 लाख गांवों को कवर कर लेगा। यह तकनीक भविष्य के लिहाज से यानी 5G और 6G टेक्नोलॉजी के हिसाब से तैयार कर दी गई है। यही नहीं, जियो के तहत देश भर में लाखों वाईफाई स्पॉट दिए जाएंगे। कोई रोमिंग नहीं होगा। त्योहारों के दिन मैसेज के कोई रेट अलग से नहीं बढ़ाया जाएगा। क्या इस प्लान के बाद वाकई इंटरनेट की दुनिया भारत में बदलने वाली है? कहा जा रहा है कि दुनिया में सबसे सस्ती सेवाएं हैं। 31 दिसंबर तक कोई कंपनी फ्री में सेवा देगी तो बाकी कंपनियों पे क्या असर होगा? क्या वे भी फ्री होने जा रही हैं? रिलायंस जियो 19 रुपए से शुरू होता है, जबकि एयरटेल का न्यूनतम डेटा 44 रुपए का है। एक सवाल यह भी है कि क्या रिलायंस की यह पेशकश वास्तविक है? बाजार बंद होने तक रिलायंस के शेयरों में भी 3% के आसपास गिरावट आ गई। फिलहाल एक लतीफा सा चल रहा है और सही भी है कि 45 मिनट ही बोले मुकेश अंबानी ने, और इसके बाद उस दौरान भारतीय एयरटेल के शेयरों में 6.48% की गिरावट आ गई। आइडिया सेल्युलर के शेयर में 10.91% और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के शेयर में 9.18% शेयर के दाम गिर गए। इन 45 मिनटों के अंदर भारतीय एयरटेल की बाजार कीमत में 12,000 करोड़ की गिरावट आ गई, जबकि आइडिया 2,800 करोड़ रुपए बाजार से उड़ गए उसके। कुल मिलाकर 13,000 करोड़ की चपत लग गई इन कंपनियों को। मुकेश अंबानी बार बार जोर दे रहे थे कि बाजार में पहले से होने के कारण कंपनियां मनमाने रेट नहीं वसूल सकती हैं। तमाम उद्योगपतियों ने रिलायंस जियो के प्लान का स्वागत किया है, गेम चेंजर बताया है। और इस ऐलान के बाद एयरटेल ने एक बयान जारी कर स्वागत किया है कि हम डिजिटल संसार में रिलायंस जियो का स्वागत करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। शीर्ष ऑपरेटर के साथ काम करने की जियो की अपील का भी स्वागत करते हैं। एक जिम्मेदार ऑपरेटर होने के नाते हम सभी रेगुलेटर नियामक जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। इस पे क्यों जोर है भाई, जैसा हमने किया भी है। बीते 20 साल से हम डिजिटल भारत के निर्माण में अहम भूमिका अदा करते रहे हैं। अच्छा, और इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम सरकार की डिजिटल इंडिया की कल्पना को साकार करने में सहयोग करेंगे। हम प्रयोग करते रहेंगे और बेहतरीन सेवाएं और उत्पाद देते रहेंगे।
फिलहाल रिलायंस जियो के बाद इंटरेस्ट सिर्फ इतना में है कि बताइए फ्री कब देंगे। मुकेश अंबानी का दावा रहा है कि रिलायंस जियो दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप है जिसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि इतने निवेश से जो शुरुआत मुकेश अंबानी ने की है उसके बदले में वो मुनाफा कब वसूलेंगे, कब निकालेंगे, क्या 31 दिसंबर के बाद, कब तक वो अपने उन दावों पर टिके रहेंगे जो उन्होंने लॉन्च किए करते समय ये कहा है। तो हम इस पे बात करेंगे कि इस खेल से क्या खेल बिगड़ने वाला है और क्या नया खेल बनने वाला है। महेश उप्पल जी हैं, आप टेलीकॉम एक्सपर्ट हैं। उप्पल साहब बताइए कि खून की नदियां बह रही हैं टेलीकॉम सेक्टर में या बसंती पवन चल रही है सर? देखिए, इस वक्त जहां तक ग्राहक का सवाल है उसमें तो बसंती पवन ही चल रही है और ग्राहकों के लिए ये बहुत ही खुशखबरी है कि अब दाम काफी घट जाएंगे। लगभग जैसे कि सुनने में आया है, जैसे कि अनाउंस हुआ है, वॉइस कॉल सब फ्री हो जाएंगी, आप कहीं भी फ्री में बात कर सकेंगे। और जहां तक डेटा चार्जेस का सवाल है उसमें कम से कम 5th हो जाएंगे, 20% रह जाएंगे। और इसके अलावा रात के डेटा चार्जेस खत्म हो जाएंगे। तो ये तो ग्राहकों के लिए तो अच्छी खबर है ही। जहां तक दूसरी कंपनियों का सवाल है, उनके लिए ये इतनी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उसके सामने वाला जो कंपटीशन है वो इतना बड़ा हो जितना रिलायंस है। रिलायंस कोई आम कंपनी नहीं है और ना ही आम न्यू एंट्रेंट है। बहुत ही कम कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके लिए न्यू एंट्रेंट इतने बड़े आते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि इतना बड़ा प्लेयर जब मार्केट में आता है तो उससे जो दूसरी कंपनियां हैं वो जरूर घबराएंगी। और ये कंपनियां रिलायंस की साइज की भी नहीं है। और इसके अलावा उनकी काफी अपनी वल्नरेबिलिटीज भी हैं, कमजोरियां भी हैं। आज की डेट में क्वालिटी ऑफ सर्विस भी बड़ा इशू है, कॉल ड्रॉप्स का भी इशू है, डेटा चार्जेस का, अफोर्डेबिलिटी सबका इशू है। और रिलायंस ने जिस तरीके से अपनी सर्विस लॉन्च की है वो इन सब पहलुओं को देख के की लगती है। उन्होंने ऑपरेटर्स के रेवेन्यू पे भी और उनके मैं एक चीज जानना चाहता हूं। आपने कहा कि जो दूसरी टेलीकॉम कंपनियां हैं वो रिलायंस के स्तर की नहीं है, और रिलायंस ने जिस तरह से जिस स्केल पे अपने प्लान को लॉन्च किया है, मतलब 6 महीने तक फ्री देना, अगस्त सितंबर से लेकर दिसंबर तक, सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने तक फ्री देना मजाक बात तो नहीं है। क्या ऐसा होते हुए आप देख रहे हैं कि ये सारी कंपनियां या तो इनका वजूद मिट जाएगा या रिलायंस में ये समा जाएंगी, या ये रिलायंस के मुकाबले कंपीट कर पाएंगे सर? जी देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है। टेलीकॉम जैसे क्षेत्र में एक चीज कही जाती है कि जो आदमी पहले मार्केट में एंटर करते हैं उनकी बहुत ज्यादा एडवांटेज होती है। तो ये कंपनियां वो सब कुछ कर सकती हैं जो कि रिलायंस भी कर सकता है, जो रिलायंस ने अनाउंस किया है कि वो करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि जो यदि रिलायंस कर सकता है तो एयरटेल भी वो सस्ते दामों पर डेटा भी दे सकता है और कॉल्स फ्री भी कर सकता है। और मुझे लगता है कुछ हद तक उनको इस किस्म की जो प्लान्स हैं वो मार्केट में लाने ही होंगे। तो ये हमको कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि इससे किसी भी तरीके से जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको किसी तरीके से रिलायंस चबा जाएगी, ऐसा नहीं होना। पर महेश जी, आप देखिए कि जो उनका ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, रिलायंस तो कई साल से, पिछले 5-6 साल से गांव-गांव तक, कस्बों तक में बिछा रहा है। इतनी तैयारी तो इन कंपनियों के सामने नहीं है। मैंने इनके पास लाइसेंस है, उपभोक्ताओं का एक जी नहीं, इनके पास है। पहली बात तो यह है कि फाइबर शायद ना हो इतना, पर इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पास रिलायंस से कई गुना ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, कई गुना ज्यादा रेवेन्यूज हैं। रेवेन्यूज तो बाय डेफिनेशन रिलायंस के पास हैं ही नहीं। इस वक्त टेलीकॉम सेक्टर के रेवेन्यूज हैं 2 लाख करोड़ साल के। तो ये कंपनियां जो जिस किस्म के रेवेन्यूज कमाती हैं, जिसमें से लगभग 1/4 यानी करीब 50,000 करोड़ खाली एयरटेल का ही है, तो ये कोई मामूली कंपनियां नहीं हैं। और इनमें वो क्षमता है, उनके पास भी वो रिसोर्सेज हैं जिससे कि वो मुकाबला दे पाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इससे जो ये दोनों रेट ऑफर किया गया है रिलायंस की तरफ से, जो ये रेट ऑफर किया गया है, पूरी रात डेटा फ्री है, इस तरह का रेट देने में काफी उनका खून बहेगा सर?
और रिलायंस कब जहां तक बना रह नाइट सकता है? चार्जेस के, रिलायंस कब तक? देखिए इसमें कोई शक नहीं कि जी, हाँ, जितने भी विश्लेषक हैं वो ये मानते हैं कि रिलायंस को कम से कम 4 साल लगेंगे अपने को प्रॉफिट्स में आने के लिए। अगले 3-4 साल तक उसको काफी पैसे की नदियां बहानी पड़ेंगी इस मार्केट में एंटर करने के लिए, और इस मार्केट में एक अपनी एक जगह पाने के लिए, अपना एक अपनी मार्केट शेयर लाने के लिए। तो ये कोई रिलायंस के लिए सस्ता नहीं है मामला, और इसीलिए रिलायंस के भी, जैसे आपने देखा, एयरटेल ही के नहीं, रिलायंस के भी शेयर थोड़े बहुत गिर गए। पर इसमें कोई वो नहीं है कि बाद में जब एक बार मार्केट शेयर आ जाएगा और जब ये सारी इकोसिस्टम जो वो क्रिएट कर रही है उससे उनको रेवेन्यूज फाइनली बढ़ाने में महेश जी, मैं जानना चाहता हूं सक्षम कि रहेगी। ये जो सस्ता रेट इन्होंने दिया है तो इससे बहुत बड़ी संख्या में भगदड़ भी मचेगी। जी, या तो पुरानी कंपनियों को इस रेट पर आना होगा और भगदड़ मचेगी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि करोड़ों ग्राहक रिलायंस के पास चले जाएं और तब उसकी एक मार्केट में मोनोपोली हो जाए, जिस तरह के खतरे बताए जाते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से ये निकट भविष्य में तो संभव नहीं है। लॉन्ग टर्म तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, पर जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि ये जो भी रिलायंस कर रहा है, ऐसा नहीं है कि बाकी कंपनियां इसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकती हैं। उनके पास भी वो सब क्षमताएं और वो सब रिसोर्सेज हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले हफ्ते भर में ही आप देखेंगे कि सारी कंपनियां मुकाबले के ऑफर्स और मुकाबले के रेट्स ऑफर करेंगी। कौन कितना तो ये जो भगदड़ की बात हो रही है, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं काफी देर तक जी, कि रिलायंस ने अपना एक ऐप इकोसिस्टम बनाया है कि उसके अपने हैं, जैसे जियो म्यूजिक ऐप है, उसका अपना सिनेमा ऐप है, फिर टीवी ऐप है, और पर्सनल डिजिटल वॉलेट है, पेटीएम जैसा है, ठीक है। अब क्या वो एक बंद नेटवर्क है, नेट न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट है? ये बातें जो काफी हंगामा हुआ था फेसबुक के समय में, आपको क्या लगता है सर इस पे? देखिए, नेट न्यूट्रलिटी का खासकर इस वक्त रिलायंस की ऑफरिंग से कोई खास लिंक नहीं है, क्योंकि ये सब एप्स जो हैं ये सब ऑपरेटर्स ऑफर कर सकते हैं और करते भी हैं। तो ये मैं अपने आप में नेट न्यूट्रलिटी का इशू नहीं मानता। नेट न्यूट्रलिटी का इशू तब होगा जबकि ये इंटरनेट से हटा दिए जाएंगे, तब ये होगा। और तब TRAI ने भी कुछ इसमें कदम उठाए हैं, और उनमें काफी हद तक कंट्रोवर्सी भी है, वो देखेंगे। एक चीज मैं जानना चाहता हूं, इस वक्त जो रिलायंस ने ऑफर की, हाँ, मैं ज्यादा सवाल आपसे पूछ लेना चाहता हूं। ये जो 28 दिन की बिल साइकिल है, किसी ने कहा है कि ग्राहक 13 महीने पे करेगा एक साल में 12 महीने के बजाय। देखिए, ये जहां तक मुझे इस किस्म के सवालों की बात है, मुझे एक चीज बड़ी क्लियर है कि इतनी कंपेटिटिव मार्केट, जितना कंपटीशन भारत की टेलीकॉम मार्केट में है, और दुनिया के किसी भी देश में नहीं है, दुनिया के किसी भी शहर में इतना कंपटीशन नहीं है जितना आपको दिल्ली में मिलेगा या बुलंदशहर में मिलेगा। तो ये चीजें मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की गड़बड़ हो गई। जरूरी बात है कि कंपनियां कमर्शियली अपने रेवेन्यूज बढ़ाने की कोशिश करेंगे, पर ये जो चालाकी वाला काम है, मुझे लगता है ये कंपनियों के लिए एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये सब करना इतना आसान नहीं होता। कॉल ड्रॉप में तो इसका चालाकी हम फायदा लोग देख ही रहे हैं। जो प्रतिस्पर्धक क्या कर लिया सरकार ने भी, और TRAI ने क्या कर लिया 2 साल से कॉल नहीं, पर मैं पर मैं गाहक की बात नहीं है, पर ये आप यदि इस किस्म के काम करेंगे तो आपके जो कंपटीशन है वो उसका पूरा फायदा उठाएगा। तो ये कभी भी, चाहे वो सरकार से जो भी उसका रिश्ता हो, कोई भी कंपनी अपने कंपटीशन को एक नया ऑप्शन देने के लिए ज्यादा राजी नहीं होगी। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये 28 दिन वाली बात जो आप कह रहे हैं, पहली बात तो वो ठीक नहीं है। ठीक है। अब मेरा एक सवाल है कि मुझे ठीक ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मुकेश अंबानी ने पुराने पहले से मौजूद नेटवर्क को, ऑपरेटर को चेताया कि आप हमारे जियो नेटवर्क से आने वाले कॉल को ब्लॉक ना करें, और शायद उन्होंने ऐसी कोई संख्या दी कि 5 करोड़ मेरे कॉल ब्लॉक्स किए गए। मतलब उसमें आवाज में 5 करोड़ ऐसा कुछ उन्होंने बोला, मैं बहुत श्योर नहीं हूं, लेकिन 5 करोड़ उन्होंने बोला।
तो आपको ये देखते हुए लगता है कि ये लड़ाई अभी और बढ़ेगी? एयरटेल ने जो स्वागत किया है वो शायद दिखावे का स्वागत है। देखिए, कोई भी कंपनी, चाहे वो एनडीटीवी हो या कोई और हो, अपने कंपटीशन को जब वेलकम करती है तो वो एक कुछ उसके दिमाग में कई और चीजें भी होती हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो एयरटेल यदि उसको वेलकम कर रही है तो दूसरी तरफ से वो भी पूरी तरह से जागरूक है कि ये एक नई मुसीबत उनके लिए आई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो इंटरकनेक्शन का जो मामला है ये बड़ा पेचीदा है और कंपनियां जाहिर है खुश नहीं होंगी, पर उनको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत बहुत तो मुझे लगता है इंटरकनेक्शन का मामला भी शुक्रिया आप सभी का, आपका महेश जी, खासकर सस्ता एक आया है तो मजा लीजिए और देखिए कि जो मौजूदा कंपनियां वो अपने रेट में क्या कमी करती है। लेकिन गांधी पर बहस करने का नतीजा ये हुआ कि शमसुल इस्लाम साहब मुझे किताब दे गए, गोलवलकर एक अध्ययन, फिर ये मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन कुछ दिया है इन्होंने, फिर एक तीस्ता सीटलवाट का बियॉन्ड डाउट दे दिया। आप बताइए टीवी के एंकर पढ़ेगा कब और नौकरी कब करेगा? बताइए कितनी जाती है। लेकिन फिर भी मैं पढ़ूंगा और राकेश सिन्हा ने भी एक दो किताबों का जिक्र किया, आप वो पढ़िए, तमाम डॉक्यूमेंट को देखिए और ठोस राय बनाइए। अदालत के फैसले के साथ साथ संगठन की भूमिका, क्योंकि एक कानून विशेषज्ञ ने टिप्पणी की है कि जो कोर्ट के फैसले को लेकर मैं सवाल पूछ रहा था वो कोर्ट सिर्फ पुलिस के जांच पर कार्रवाई कर रही थी कि गांधी को किसने मारा, मारने वाले का क्या ताल्लुक था, ये कोर्ट के दायरे में वो विषय नहीं था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पढ़िए खूब और जानने का प्रयास कीजिए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।